अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आपकी अपनी यूट्यूब चैनल ग्लोबल अड्डा पे जैसा कि आपको पता है, मैंने कल एक वीडियो डाली थी JKSSB के रिलेटेड, जिसमें मैंने बताया था कि इनका जो फॉल्टेड सिस्टम है वो कैसे वर्क करता है। और जो अभी बोल रहे हैं बहुत सारे लोग कि सबके लिए सेम है ये पेपर, या VLW, या हम स्टॉक एक्सटेंट की बात भी करते हैं, उसमें आउट ऑफ सिलेबस बहुत सारा पोर्शन डाला गया था। और FA का तो सबको ही पता है। मुझे अब व्यूज़ बटोरने के लिए मुझे बार बार वही वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं है कि कितना कट ऑफ होगा, कौन कौन सा क्वेश्चन गलत है, कौन कौन सा सही है। आप सबको अब जागरूकता अपने आप में लानी पड़ेगी एज ए स्टूडेंट, एज ए यूथ। आपको ये सब समझना पड़ेगा कि हमें कौन अच्छी राह दिखा रहा है, कौन गलत। देखो, मैं आपको एक चीज़ में आपको बताना चाहता हूँ, मैं किसी यूट्यूब या किसी टीचिंग क्लास के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन इस बार आप देखिए, चाहे हमारे कुछ जो है यूट्यूब पे हमें पढ़ाते हैं बहुत सारे जो चैनल्स हैं, तो उनका फ़र्ज़ बनता था इस बार, ना कि पहले दिन से उन्होंने स्टार्ट किया है कि कौन कौन सा क्वेश्चन गलत है, सही है, कट ऑफ क्या जाएगा, कट ऑफ क्या नहीं जाएगा, बजाय कि वो उन स्टूडेंट्स का दर्द समझते जो अभी जिनका टाइम वहाँ पे वेस्ट हुआ इन एम्बिग्यूटी जो क्वेश्चंस थे, जो एरर्स थे क्वेश्चंस में। इसकी वजह से जो माहौल क्रिएट हुआ होगा उन बेचारों के साथ, हज़ारों में, 10,000 में, लाखों में ऐसे स्टूडेंट्स होंगे स्टॉक एक्सटेंट और FA को मिला के, जिनके साथ वो फीलिंग्स उस टाइम एग्ज़ाम के टाइम आई होंगी, और जो बिल्कुल सही नहीं है, जो इंसाफ के ख़िलाफ़ है। अब हम बात करते हैं अभी FA पेपर की, स्पेशली क्योंकि अभी FA का पेपर जो है फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का, वो कुछ दिन पहले हुआ था, वो रिसेंटली हुआ था। मैं आपको ये क्लियर कर दूं, सब स्टूडेंट्स को भी पता है एरर्स कहाँ पे हैं, किन क्वेश्चंस में था, कितना एरर है, कितना कन्फ्यूजन था, कितना मैसअप हुआ था वो सिस्टम, और उस वजह से कितने डिज़र्विंग कैंडिडेट्स, मैं बोलता हूँ डिज़र्विंग कैंडिडेट्स, मैं बोलता हूँ कि अगर कोई डिज़र्व करता भी ना हो, जिसके मार्क्स अभी माइनस में बनते हो, उसका हक भी ये बनता है कि वो आवाज़ उठाए इस बात पर कि इस पेपर में इतना एरर क्यों है, जबकि JKPSI की गाइडलाइंस हैं कि 10% अगर एरर हो किसी भी क्वेश्चन पेपर में, तो वो एग्ज़ाम री एग्ज़ाम किया जाता है और कैश किया जाता है वो पेपर। तो यहाँ पे आप देखिए 18% तक एरर आपको मिलेगा। अगर किसी क्वेश्चन के 2-3 ऑप्शंस भी आंसर बनते हैं तो वो भी क्वेश्चन गलत ही करार किया जाएगा। अब मैं दूसरी बात पे आता हूँ, बहुत सारे जिनके पेरेंट्स हैं या स्टूडेंट्स भी हैं बहुत सारे, शायद जिनका पेपर अच्छा हुआ होगा, जिनको लगता है सिलेक्शन होगी। मैं सिलेक्शन के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, सिलेक्शन तो होनी है भाई, सिलेक्शन होनी है 400, चाहे किसी भी तरीके से। JKSSB को पता है कि ये कितने गिरे हुए लोग हैं। हम फॉर्म्स निकालते हैं 2 पोस्ट के लिए तो लाखों में फॉर्म आते हैं, रेवेन्यू बढ़ता रहता है। हम कितना भी गलत करें, ये फिर भी फॉर्म भरेंगे, पैसा भरेंगे। यही तो हमारी प्रॉब्लम है, यही तो वीकनेस जो है इन्होंने हमारी पकड़ी है। मैं उनके लिए जवाब दे रहा हूँ, खुसूसन उन पेरेंट्स को भी, उन स्टूडेंट्स को भी, जो ये बोल रहे हैं कि अगर क्वेश्चन में एरर था 10-15 तो सबके लिए सेम था। भाई, सबके लिए सेम नहीं था। ये बिल्कुल नाइंसाफ़ी है उन स्टूडेंट्स के लिए जो शायद मैथ में स्ट्रांग हो, जो शायद उन क्वेश्चंस में स्ट्रांग थे, जो शायद उन क्वेश्चंस पेपर करते टाइम उन क्वेश्चंस से पहले गुजरे होंगे। तो उनके जो 20-25 मिनट वहाँ पे ज़ाया हुए होंगे, उस बंदा सोच सकता है एक क्वेश्चन गलत है तो ठीक चलेगा, दूसरा क्वेश्चन में भी आंसर नहीं निकल रहा है, वहाँ पे वो बिल्कुल कन्फ्यूजन में आया होगा और उसका कॉन्फिडेंस लेवल 0 पे आया होगा, तो उस वजह से उसका पेपर सब फॉल्ट हुआ होगा। तो मैं इसके ख़िलाफ़ हूँ। ये जो एरर है इतना पेपर में, मुझे नहीं लगता ये इंसाफ है उन स्टूडेंट्स के लिए। जो इंसाफ के साथ सिलेक्ट होंगे फिर किसी को मलाल नहीं रहता। ऐसे भी हमारे भाई हैं, मुझे कॉल्स आई, जिन्होंने 80 किए होंगे, 90 किए होंगे, जो शायद 100 कर सकते थे इस पेपर में, लेकिन वो नहीं कर पाए। उनके अच्छे क्वेश्चंस रह गए इस कन्फ्यूजन की वजह से, इस प्रॉब्लम की वजह से, जो ये मैसअप हुआ था पेपर में, इतना एरर था। तो बस मैं यही कहना चाहता हूँ, हम सब स्टूडेंट्स को यूनाइट होना चाहिए ताकि हमारी फ्यूचर यूथ भी बचे। सब टीचर्स को जो यूट्यूब पे पढ़ाते हैं, मैं आपको बोलता हूँ कि बाइकाट ही कर दो उनको। अगर आप सच में अभी यूनाइट हो रहे हो ना, तो बाइकाट कर दो उन ऑनलाइन चैनल्स को। हमें आपको खुद भी पढ़ना आएगा, आज गूगल पे सब कुछ अवेलेबल होता है। जो इस टाइम आपका साथ नहीं दे रहे हैं, जो इस टाइम हक की बात नहीं एटलीस्ट कर रहे हैं, वो सिर्फ कट ऑफ पे अपने व्यूज़ ले रहे हैं, कितना कट ऑफ होगा, कितना नहीं होगा, कितने रॉन्ग क्वेश्चन है, कितने सही क्वेश्चन है, ये बात कोई कर ही नहीं रहा है। जो स्टूडेंट्स की असला मसला है, स्टॉक एक्सटेंट वालों को भी बेचारों को, उनको कितना नुकसान हो गया वहाँ पे। बहुत सारे स्टूडेंट जो शायद डिज़र्विंग थे, उनके साथ क्या खेला हो गया वहाँ पे। और FA में भी इतना एरर हो के भी कोई बात नहीं कर रहा है
कि ये सरासर नाइंसाफ़ी है, ये तो एग्ज़ाम ही नहीं है, ये तो मुझे लगता है कि सेकंड के बच्चे जो होते हैं ना, जो एग्ज़ाम देते हैं गवर्नमेंट स्कूल्स में, उनका पेपर भी इससे बेटर होता है, फ्रेम किया होता है। तो मुझे लगता है उनको बात करनी चाहिए थी। सिवाय में एक ई कैट जो हमारे हैं यूट्यूब पे जो पढ़ाते हैं, मुझे लगता है वो हमेशा आवाज़ उठाते हैं। तो हमेशा मैंने उनका सुना है, वो हमेशा आवाज़ उठाते हैं बिना मुफाद के, बिना किसी लालच के। तो उनको हमेशा हम सपोर्ट करना चाहिए सबको। मुझे लगता है जो एक चैनल है, मेरी नज़र में आई थी ई कैट के नाम से। तो बाकी मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना लगा कि सब व्यूज़ और अपना चैनल बढ़ाने के लिए ऑफर्स दे रही है, वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो। कुछ मत ज्वाइन करो, मैं बोल रहा हूँ स्टूडेंट्स को, कुछ मत ज्वाइन करो। यहाँ तक कि फॉर्म्स होंगे उनको भी रिजेक्ट कर दो, कोई फॉर्म मत भरो। ये खुदगर्जी, यही खुदगर्जी का फ़ायदा इन्होंने हमेशा हमारा उठाया इस JKSSB ने, कि ये सोच रहे कि 400 बंदे लगे, 200 बंदे लगे और 1.5 लाख जो है जिनके साथ नाइंसाफ़ी हुई, तो बस चलता रहेगा। हम 2 पोस्ट निकालेंगे, कल फिर से लाखों लोग फॉर्म भरेंगे और हमारा रेवेन्यू बढ़ता जाएगा। तो हमें स्ट्रांगली इसको, आजकल सोशल मीडिया है, आप अपनी मैसेज डाल सकते हो। हम LG गवर्नमेंट को, जिन्होंने इतना अच्छा सिस्टम यहाँ पे क्रिएट किया, मैं गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि सर अगर आपने यहाँ पे 370 हटाया तो ये JKSSB किस लिए रखा है, इसको भी हटाइए। अगर 370 हटाया, यहाँ पे हमारा ट्रांसपेरेंसी सिस्टम आ गया। जो यहाँ पर लोकल गवर्नमेंट थी, आपको पता था वो कितना हमारे साथ नाइंसाफ़ी करती थी कॉमन पीपल के साथ, चाहे वो जम्मू से हो, चाहे वो कश्मीर से हो, चाहे वो किसी भी इलाके से हो, लद्दाख से हो, पूरा JNK की मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे बहुत ट्रांसपेरेंसी हुई। ये हमें बताना पड़ेगा कि अभी जो हमारा LG गवर्नमेंट है, बहुत सारे सिस्टम्स जो हैं, जो पहले बहुत ख़राब थे और बहुत अच्छे हुए। मैं अप्रिशिएट करता हूँ, सबको करना चाहिए। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है, ये JKSSB को इतना क्यों माफ़ किया जा रहा है बार बार, इतना गलत करके भी। हमारा यहाँ पे JKSSB के बदले इंडियन बोर्ड सिस्टम लगा दीजिए, क्योंकि हम हिंदुस्तान के नागरिक हैं, हमें JK बोर्ड नहीं चाहिए। JK के हमें क्या करना है, JK बोर्ड को हमें इंडियन बोर्ड सिस्टम लगाइए। जैसे आपने बहुत सारे नाम बदल दिए बहुत सारी चीज़ों के, इसका भी बदल दीजिए और हमारा एग्ज़ाम भी सेंटर ही करवाए, क्योंकि हमें सेंटर पे भरोसा है। हमें अब इन लोगों पे भरोसा नहीं रहा जो स्टेट के अंडर कोई भी चीज़ आती है। ये लोग बार बार खेलते हैं और आपको भी बेवकूफ़ बनाते हैं, सेंटर को भी अपना, ये आप लोगों को भी बेवकूफ़ बनाते हैं अपना बिजनेस चलाने के लिए। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं, और सब स्टूडेंट्स यही दिल में रिक्वेस्ट सोचते होंगे और रिक्वेस्ट भी करते होंगे LG गवर्नमेंट से, हमारी जो सेंटर की गवर्नमेंट है, उनको ही यहाँ पे हर एक चीज़ सिस्टम अब चलाना चाहिए। उनको ही हमारा एग्ज़ाम भी करवाना चाहिए, SSC के थ्रू करवाओ या CGL एक सिस्टम बनाओ, आप यहाँ पे एग्ज़ाम्स कराओ। हमें किसी बोर्ड के तहत एग्ज़ाम नहीं, खासकर JKSSB बोर्ड जो है, ये बिल्कुल नाइंसाफ़ी कर रहा है यहाँ के स्टूडेंट्स के साथ, और रेवेन्यू बांट रहा है और खा रहा है। ना इनको पेपर डालना आता है, ना कोई ये सिलेबस के अकॉर्डिंग चलते हैं, ना कुछ। तो आई रिक्वेस्ट माय गवर्नमेंट, और मुझे होप है हमारी जो गवर्नमेंट है, बहुत सारे सिस्टम उन्होंने यहाँ पे सुधारे, और ये सिस्टम को पर्टिकुलरली आप सुधारे वो उनको पूरा जो पावर है वो ले उनके हाथ से और अपने हाथ में रखे। तो हुई बात ये, और मैं अब सारे स्टूडेंट्स को अपील करना चाहता हूँ एज ए ब्रदर। देखो, मैं यहाँ पे पर्सनल बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपना सोच के नहीं बोल रहा हूँ, मैं उन सब के बदले बोल रहा हूँ। मुझे बहुत सारी कॉल्स आई स्टूडेंट से, बोला कि सर आपने बिल्कुल सही बोला, आपने बहुत अच्छी बात की, इसके लिए भी गट्स चाहिए। आप सामने आकर एक आपने प्योर जो है बात की, पूरे दिल से बात की। तो मैं सब स्टूडेंट्स, चाहे वो हमारे भाई बहन हो, कोई भी हो, टीचर्स हो, कोई भी हो, ये जो है ये हमें बात करनी है। इस बार हमें अपना नहीं सोचना चाहिए, हमें इस बार वो खुदगर्जी छोड़नी चाहिए, क्योंकि फ्यूचर में कल मेरा भाई, कल मेरा फ्यूचर यूथ आने वाला है, उनके साथ भी फिर यही होगा। वो भी बेचारे इसी मसले में रहेंगे। 1 साल लो, 2 साल लो, 4 साल लो, पेपर लो, फिर भी एरर्स इतने सारे पेपर में, और फिर बोलो सबके लिए सेम है। सेम कुछ नहीं होता है, ये बिल्कुल नाइंसाफ़ी है। रही बात, और मेरी रिक्वेस्ट है स्टूडेंट से, जो भी यहाँ पे JNK से हैं, भाई आप खुद पढ़ सकते हो, किताबें हैं, सब कुछ है। किसी को फॉलो मत करो यूट्यूब पे, उनको फॉलो करो जो आपका बुरे वक्त में भी साथ दे, जो गलत के सामने खड़ा हो जाए। ना कि ये आज ऑफ़र टेस्ट सीरीज़ का ये है, आज इसका ऑफ़र ये है, आज वो है, इतने क्वेश्चंस गलत है, इतने सही है, फजूल के वो थंबनेल चढ़ाते हैं और आप अपने व्यूज़ लेने के लिए आपका इस्तेमाल करते हैं। तो अभी मैं आपको, कुछ स्टूडेंट से मेरे को कॉल भी की थी कि सर हमें प्रूफ दिखाइए आप कौन कौन से क्वेश्चंस गलत है। मैं उसका वीडियो भी डालता हूँ, आप वो देखेंगे, आप वो देखिए पहले। तो जैसा कि आपको पता है, ये वाला जो क्वेश्चन है, इसमें दिया होना चाहिए था कि क्या से हम स्टार्ट करेंगे डिपॉजिट ट्रांसफर किया पासबुक से। तो उस हिसाब से इसका सब्ट्रैक्ट वाला भी ऑप्शन था कि हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं पासबुक से। सबको पता ही होगा ए सीरीज का है ये 40 क्वेश्चन नंबर। तो इसी तरह जो 57 क्वेश्चन था बिल्कुल गलत था, इसके सारे ऑप्शन जो थे
वो मैच नहीं करते थे। तो बंदे ने जो टाइम लगाया यहाँ पे इसका आंसर 60% है, जो कि आप देख सकते हैं, मुझे प्रूफ देने की जरूरत नहीं है, और इनमें से कोई भी ऑप्शन वहाँ पे दिया ही नहीं हुआ था। तो जो बंदा क्वेश्चन सॉल्व कर रहा होगा ये जिसके सामने वो तो उसके 5 मिनट 3 मिनट 4 मिनट ज़ाया हुए होंगे और आप ये क्वेश्चन डिस्कार्ड होगा, तो फायदा सबको ही हो गया। तो ये बोल रहे कि नहीं सबके लिए सेम है, सबके लिए सेम नहीं है भाई, इससे सारा कंपटीशन खराब हो गया। ये पेपर अगर मैं बोल रहा हूँ कि 110% तो दोबारा होना चाहिए, इससे तो मुझे लगता है कि ये इनजस्टिस होगा सबके लिए। इसी तरह प्रॉपर्टी का क्वेश्चन, जैसा कि आपको पता है कि वहाँ पे 3 ऑप्शन दिए थे, ऑप्शन में पी, क्यू और एस होना चाहिए था राइट आंसर, जो कि ऑप्शन में दिया ही नहीं हुआ था। पीबीटी का, क्यूबी और एसबी प्रॉपर्टी का, जैसे कि आपको पता क्वेश्चन देख सकते हो इस सीरीज में 76। इसी तरह वो क्वेश्चन हमारे पास हॉकी फुटबॉल, इसका तो सबको पता है। पहले तो क्वेश्चन 4-5 लाइन का था और इतना टाइम लगा कि एक स्टूडेंट ने जब क्वेश्चन पढ़ा होगा और उसका आंसर ही नहीं आ रहा है भाई, आपने क्वेश्चन में ही एरर किया हुआ था और ऑप्शन में भी एरर था। लिसन मैं अब ज़्यादा डिटेल में नहीं जा सकता, सबको ही पता है एरर्स किन किन क्वेश्चन में, मैं उस बात पे अभी नहीं बटोरूंगा क्योंकि आज सब अवेयर है, सबको ही पता। मैंने थोड़ा सा डेमो के लिए आपको दिखाने की कोशिश की। बाकी अगर आपको लगता है मैंने सच्ची बात की, मैंने सबके हित में बात की और बिल्कुल सच्ची बात की, आप इसको सपोर्ट करते हो तो हमारी चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को खासकर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। ओके, खुदा हाफिज़, गुड लक।